मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा और कांग्रेस पूरी तैयारी और रणनीति से सत्ता का दंगल खेल रही है। दोनों ही पार्टियां कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि ये चुनाव पुराने ढर्रे पर ही लड़ा जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह से अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, उससे तो ये साफ पता चल रहा है। दोनों ही पार्टियों में परिवार वालों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की बात करें तो सबसे बड़ा कुनबा तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ही दिख रहा है। इनके परिवार के कई लोगों को टिकट मिल चुका है। दिग्विजय सिंह के 12 नातेदार रिश्तेदार इस बार चुनावी मैदान में हैं। यहां कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर अपने एक परिवार एक टिकट के नियम को धता बताते हुए कई परिवारों को एक से अधिक टिकट दिए हैं। इसके कारण पार्टी पर सवाल भी उठ रहे हैं। पिछले साल मई में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में जब 3 दिवसीय चिंतन शिविर का सत्र बुलाया गया था, तो पार्टी के अंदर व्यापक सुधारों पर सहमति बनी थी और रिफॉर्म्स में ये कहा गया था कि एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला हर चुनाव में अपनाएंगे। इसके तहत एक परिवार के एक ही सदस्य को टिकट देने का प्लान बना। इस बदलाव का मकसद पार्टी के परिवारवाद की छवि से छुटकारा पाना और युवाओं को मौका देना था। हालांकि इस नियम में कुछ छूट भी दी गई थी। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के परिवारों में 3-3 टिकट दिए गए हैं। पार्टी ने दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, उनके भाई लक्ष्मण सिंह और दिग्विजय सिंह के भतीजे प्रियव्रत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, उनके रिश्तेदारों जैसे चंदा रानी गौड़ और भतीजे राहुल सिंह भदौरिया को कांग्रेस ने मेहगांव से टिकट दिया है। राहुल का ये पहला चुनाव है। वहीं गोविंद सिंह के समधन चंदा रानी देवी को कांग्रेस ने खरगापुर से टिकट दिया है। तो कांग्रेस ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह और उनके बहनोई राजेंद्र सिंह को भी इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ सेना पटेल और उनके बहनोई मुकेश पटेल भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस विधायक मनीष जोशी के बेटे दीपक पिंटू जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया और वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बौरासी सेतिया को भी इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने उदयपुर घोषणा में एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले में दी गई छूट के बारे में बताते हुए ये भी कहा कि अगर परिवार के सदस्यों ने कम से कम 5 साल तक पार्टी के लिए काम किया है तो ये नियम उनके ऊपर लागू नहीं होगा और उन्हें टिकट दिया जा सकेगा। अब दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की बात करें तो उन्हें राघवगढ़ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को भी टिकट दिया गया है, वो चाचौड़ा से चुनाव मैदान में हैं। वहीं प्रियव्रत सिंह जो भतीजे हैं, उन्हें खिलचीपुर से इस बार टिकट मिला है। वहीं सेवढ़ा से घनश्याम सिंह मैदान में हैं और ये प्रियव्रत सिंह के मामा लगते हैं। दिग्विजय सिंह के भांजे भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। सिंधु विक्रम सिंह शमशाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। यहां तक कि समधियों का भी टिकट वितरण में खास ख्याल रखा गया है। दिग्विजय सिंह के भांजे के ससुर केपी सिंह कांग्रेस के टिकट पर शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल दिग्विजय सिंह के भांजा दामाद हैं, यानी कि भांजे के पति। भाई भतीजावाद का आरोप लगाने वाली भाजपा भी इस बार कांग्रेस से पीछे नहीं नजर आ रही। भाजपा के ध्रुव नारायण सिंह भोपाल मध्य से भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो उनके भतीजे विक्रम सिंह रामपुर बघेलान से। भाजपा के ही विजय शाह हरसूद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं संजय शाह टिमरनी से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सगे भाई हैं, जबकि संजय शाह के भतीजे अभिजीत शाह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। यानी एक ही परिवार के 3 लोग चाचा भतीजे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की बात कर ले यहाँ पर, तो बीजेपी भी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले को फॉलो कर रही है। ज्यादा उसकी कोशिश है कि एक परिवार में 2 से ज्यादा टिकट ना हो। ऐसे में मध्य प्रदेश के बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आई तो एक विकट स्थिति ने भी जन्म लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने इंदौर 1 सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया, लेकिन विजयवर्गीय के बेटे का अगली लिस्ट में नाम काट दिया गया और आकाश इंदौर 3 से विधायक हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से गोलू शुक्ला को चुनाव मैदान में उतार दिया।
अब भाजपा का ये दावा है कि वो तो परिवारवाद से बिल्कुल ही दूरी बनाए हुए है और अपने दिग्गज नेताओं के परिवार वालों का उसने टिकट काटा है, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकी है। अब देखना है कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कैसे कांग्रेस पर भाई भतीजेवाद का आरोप लगाकर चुनाव में माइलेज बनाने की कोशिश करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।